चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम हाउस में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, नए सदस्य को भी बैठक में बुलाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इसमें चर्चा होगी। अन्य अहम मुद्दों पर भी मंथन तय। कोर ग्रुप में कुल 16 सदस्य शामिल हुए हैं, तो नए सदस्यों को भी बैठक में बुलाया गया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, खासतौर पर इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा। हालांकि इसके अलावा भी अन्य अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर मंथन किया जाएगा, तय है। कोर ग्रुप में कुल 16 सदस्य शामिल हुए सीएम हाउस पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। जो नए सदस्य कोर ग्रुप में शामिल हैं उनको भी बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो बीजेपी का है, उसी पर चर्चा होनी है। इस पर चर्चा होगी। कोर ग्रुप की ये जो बैठक जिसमें 18 लोग शामिल हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कोर ग्रुप कौन सा है। इसमें 18 सदस्य शामिल है। कौन कौन से वो सदस्य, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके सदस्य हैं। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा महेंद्र सिंह प्रदेश प्रभारी कोर ग्रुप में शामिल हैं। सतीश उपाध्याय जो कि सह प्रभारी हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त केंद्रीय मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कोर ग्रुप में शामिल है। जगदीश देवड़ा इस कोर ग्रुप में। राजेंद्र शुक्ला यानी कि दोनों डिप्टी सीएम भी इस कोर ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस कोर ग्रुप, और प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह हैं। इसके अलावा लाल सिंह आर्य जी भी हैं। नरोत्तम मिश्रा है, संपत्तियां उइके हैं, लता वानखेड़े हैं, अरविंद भदौरिया। ऐसे तमाम जो नाम हैं, 18 सदस्य हैं कोर ग्रुप के जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तरह की बैठकें, और खासतौर पर कोर ग्रुप जिसपे हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं और वीआईपी लोग हैं वो इसमें शामिल है। किस तरह का मंथन होने वाला है? क्या नारी शक्ति वंदन योजना, इस अधिनियम पर चर्चा होगी या फिर कुछ और अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, कोर ग्रुप जो होता है उसमें संगठन और सत्ता से जुड़े हुए सभी लोग होते हैं, और जिन 18 मेंबरों की आप बात कर रहे हैं वो मेंबर भी ये बताते हैं कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। कोर ग्रुप की ये पहली बैठक है जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो कोर ग्रुप जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये सब इसमें से कुछ नाम नए भी दिखाई देते हैं। पहले 17 मेंबर थे, अभी 18 मेंबर इसमें नजर आ रहे हैं। और चाहे अरविंद भदौरिया इसमें नया नाम है, लता वानखेड़े हैं, संपत्तियां उइके हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते पहले भी थे, फग्गन सिंह कुलस्ते का आपने नाम नहीं लिया, वो अभी भी शामिल है। बाकी तमाम सारे नामों का जिक्र कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान चूंकि बिहार में है तो शायद वो बैठक में अभी नहीं पहुंचे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय के भी नहीं पहुंचने की खबरें हैं अभी हाल में। लेकिन बैठक थोड़ी देर में शुरू हो रही, बल्कि शुरू हो भी गई होगी सीएम हाउस के भीतर। तो बैठक में कई सारे निर्णय होना है, कई सारी बातें, और संगठन सत्ता के लोग जब बैठते हैं तो आगे किस तरह कामों को आगे बढ़ना, सरकार के कामों को जन जन तक संगठन के माध्यम से कैसे लेकर जाना। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो बिल दिखाई दे रहा है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर एक स्पेशल सत्र भी होने जा रहा है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इस बिल के जरिए महिलाओं तक एक अलग तरह का संदेश जाए बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद फिर आप देखिए कि जैसे ही कोर ग्रुप की बैठक होगी तो मुझे लगता है इसमें परिसीमन जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी, और भी कई ऐसे मुद्दे, अन्य नियुक्तियां कुछ होना है, उन पर चर्चा होना है। और कोर ग्रुप वो होता है भारतीय जनता पार्टी का जिसमें कोर कमेटी जो बड़े निर्णय लेती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होती। और इसीलिए कोर ग्रुप में आप देखेंगे तो चाहे प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर मोहन यादव तो रहेंगे ही, मुख्यमंत्री है, हेमंत खंडेलवाल है, महेंद्र सिंह प्रभारी श्री प्रकाश जी है, या फिर सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी है। तो तमाम सारे नामों को भी आप देख रहे हैं। तो आज कई बड़े निर्णय भी इसमें दिखाई देंगे, लेकिन बैठक के उपरांत ये समझ आएगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर है। लेकिन ये तय है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, और खासकर स्थापना वर्ष को लेकर कुछ चीज़ें नई सामने आई है, उस पर भी चर्चा होना है। तो ये सब मुद्दे दिखाई देंगे, लेकिन जब बैठक समाप्त होगी तो और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल निश्चित ही, और जैसे कि आपने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक
तमाम जो वीआईपी लोग इसमें शामिल है, संगठन और सत्ता, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मनोज जी, ये जब बैठक खत्म होगी तब भी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, इस बैठक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और